खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और बिंदास होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2। इसका जो पहला बिंदु पढ़ेंगे हम यह है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो दोस्तों क्या लिखा है कि कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई बिंदु उपस्थित है। एक तो ऐसा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोई बिंदु हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई बिंदु हो सकता है। तो सर्कल के अंदर जो बिंदु है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो सर्कल के ऊपर बिंदु है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ड्रॉ करो। रेखा कैसी होगी, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। क्या इनमें से कोई भी स्पर्श रेखा है? नहीं है। ये सभी तो क्या है, स्पर्श रेखा। कंडीशन तो ये है कि वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, ये तो 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो हम लिख देंगे कि जब सर्कल के पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, जब बिंदु वृत्त के अंदर होगा, तो कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, कोई स्पर्श रेखा नहीं, नॉट एनी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। अब देखो, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर है, जब बिंदु सर्कल के बाउंड्री पर है, पर सर्कमफेरेंस पर है, परिधि पर है, तो क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि सर्कल के किसी भी एक बिंदु पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो अगर बिंदु सर्कल के ऊपर है तो क्या होगा, केवल एक स्पर्श रेखा। जब बिंदु सर्कल के ऊपर होता है तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट। अब देखो दोस्तों, जब पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती है, 2। देखिए दोस्तों, एक तो ये से और एक ऐसे, तो कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ गई, 2। कब, जब पॉइंट सर्कल के बाहर है, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है। 2 और केवल 2, केवल 2 ही ड्रॉ की जा सकती है जब सर्कल के बाहर पॉइंट हो। तो आप इसको नोट कर लो, इस इंफॉर्मेशन को लिखाने की जरूरत है ही नहीं कि जब बिंदु सर्कल के अंदर हो या बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जब बिंदु सर्कल के ऊपर हो तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है केवल। जब बिंदु सर्कल के बाहर हो तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बात लिखाने की जरूरत तो ना है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, बस समझने की चीज है। अभी एक थ्योरम पढ़ेंगे अपन जिसमें ये चीज काम आने वाली है हमारी, तो आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 10.2 में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज परिमेय 10.2। परिमेय 10.2 क्या कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो क्या लिखा है, मैं समझा देता हूं आपको कि ये कोई सर्कल है, क्या है, कोई वृत्त है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, कोई बाह्य बिंदु P है। तो हमें पता है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है वृत्त पर खींची जा सकने वाली। तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। जो थ्योरम बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। हमें ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ क्या देखिए दोस्तों, प्रूफ। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, एक वृत्त मान लिया जिसका केंद्र O मान लिया है। ठीक है, इसको और भी सही से लिखा देते हैं, O है तथा वृत्त के बाहर
वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ व PR है। ये क्या करा हमने, माना है। इसको तो बोल दो PQ, इस पॉइंट को तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसको बोल दो R, तो हो गई PQ प्लस PR। ये दो स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR। हमें ये प्रूव करना है कि PQ बराबर है PR के। देखो हमने क्या किया, एक सर्कल माना है और उसका सेंटर क्या है, O है, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है जो कि PQ व PR है। ये तो हमने क्या करा, माना है। उसके बाद में क्या करा भाई, जो हमें प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR। हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, रचना। रचना क्या करेंगे दोस्तों, जो ये सेंटर O है इसको पॉइंट P से मिला देंगे एक तो, ठीक है। इस सेंटर O को पॉइंट R से मिला देंगे और इस सेंटर O को पॉइंट P से मिला देंगे। तो क्या लिखेंगे, केंद्र O को बिंदु P, Q व R से मिलाया। ये काम हमने अपनी तरफ से कर दिया है दोस्तों, तो आप इसको नोट करो। फिर हम बस अब तो इसका सॉल्यूशन लिखना है, थोड़ा सा और बचा है जो हमने शायद एक्सरसाइज 6 में है, सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से करेंगे हम। तो यहां तक तो आप नोट करो इसको, बहुत आसान है। अब तो क्या करेंगे हम, कोई से भी तीन एलिमेंट्स इक्वल कर लेंगे, कोई भी तीन अवयव इक्वल कर लेंगे और उनको तीन अवयव इक्वल करके लिख देंगे हम PQ इक्वल टू PR। तो आप नोट करो यहां तक। अब देखिए दोस्तों, आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे OQP ORP। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज OQP व ORP में चूंकि आपको दोस्तों पर में 10.1 याद है क्या, थ्योरम 10.1 क्या बोलती है, थ्योरम 10.1 कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या लंब होती है। ये आपको याद है, तो बस तो उसको लगा दो। चूंकि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या लंब होती है। एक बार और आपको डायग्राम याद दिला देता हूं मैं कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है। इस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, ये चीज है, ठीक है दोस्तों। इसलिए देखो तो क्या हुआ, जो ये वाला कोण हुआ ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इससे देखिए आप, देखो ये तो हो गई कोई स्पर्श रेखा और ये हो गई कोई त्रिज्या और स्पर्श रेखा इसका कोण 90 डिग्री। तो लिख देता हूं मैं इसको, एंगल ORP बराबर एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह समकोण कहां से, पर में 10.1। वैसे यहां लिख दिया अपन ने, साफ साफ पूरी थ्योरी में लिख दी, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, इन दोनों को क्या करना है, अपन को सर्वांग सिद्ध करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए दोस्तों, OP और OP उभयनिष्ठ है, OP और OP क्या हुआ, उभयनिष्ठ। अब देखिए OQ और OR क्या हुआ, ये OQ और OR
जो गई एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, अर्थात ट्रायंगल ओ क्यू पी सर्वांग समर, त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग समर ओ आर पी। तो ये तो यहां तक का सिद्ध हो गया। अब आगे हम यहां लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं दोस्तों, ये तो क्योंकि समझने के लिए था। अतः ये हमारा प्रूव हो गया। अतः OP इज इक्वल QP इज इक्वल टू RP या PR, PQ इज इक्वल टू PR। तो हम इसी रूप में लिख लेते हैं PQ इज इक्वल टू PR। बात तो ये QP या PQ, इसको सीधा लिख लेते हैं PQ इज इक्वल टू PR, हेंस प्रूफ। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि अपन ने ये काम क्यों किया, क्या जरूरत पड़ गई थी भाई हमने ये काम किया। इसको प्रूव करने का एक और तरीका भी, लेकिन पहले मैं इसको समझा देता हूं। होता क्या है कि कोई दो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अब आप पहले एक ट्रायंगल की बात करो। एक ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं, या तो तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती है। कुल मिलाकर 6 अवयव हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। अगर अपन दो ट्रायंगल्स के इन 6 एलिमेंट्स में से किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। देखो अपन ने 3 एलिमेंट्स इक्वल प्रूव कर दिया, एक तो ये एंगल, एक ये साइड, एक ये साइड, 3 एलिमेंट प्रूव कर दिया। तो चौथी, पांचवी व छठी जो 3 एलिमेंट बच गए उनको भी हम इक्वल मान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है, 3 एलिमेंट्स इक्वल प्रूव करना होता है। तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया और फिर हमने PQ इक्वल टू PR मान लिया। ये तो इसलिए किया हमने काम। इसको दूसरा तरीका कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। आप पहले ये नोट कर लो। अब देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका, रचना तक का काम तो इसमें भी सेम ही है। आगे से क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, देखो ये तो हो गया आधार, ये हो गया हाइट, ये हो गई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या होगा, OP स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार OQ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, ठीक है। यही काम इस ट्रायंगल में कर दो। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। देखो ये दोनों बराबर है तो बराबर लिख दे इनको। तो ये मान यहां रख दो, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। देखो OQ और OQ बराबर OR, क्यों, क्योंकि एक ही वर्ग की त्रिज्या है। तो OQ बराबर OR, तो यहां लिख दो OR स्क्वायर, तो OR से OR कट जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा PQ इज इक्वल टू PR जब अपन वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन का दूसरा तरीका है, लेकिन अपन वही काम आएगा क्योंकि अपने जो क्वेश्चंस होंगे वो उससे आसानी से हो जाएंगे। तो आप इसको भी चाहो तो नोट कर लो या देख ही लियो। अब चलेंगे अपना प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चंस पर। तो नोट करो, आपकी इच्छा हो तो, वरना देख तो लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है तथा कोई बाह्य बिंदु है Q। इस बाह्य बिंदु Q से इस सर्कल पर स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि इस बिंदु Q की दूरी है केंद्र से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी देख लिया। हमें बताना है कि सर्कल की त्रिज्या क्या है, ये दूरी बतानी है। तो इसको मान लो O और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लो P। तो आपको देखते नजर आ गया होगा कि यार ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय बताओ आप, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुजों के लिए लगती है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसमें 90 डिग्री का कोण कौन सा है, क्या ये वाला कोण, एंगल P 90 डिग्री का है, लेकिन ये कहां पता है, क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है। तो ये हमें कहां से पता है, प्रमेय 10.1 से। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। माना किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा जा रही है तथा उसी बिंदु से अगर त्रिज्या जा रही है
तो उसके बीच का कोण क्या होता है 90 डिग्री, लंब होते हैं एक दूसरे पर, जो हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सीधा अगर ऐसे लिख दो कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो एग्जामिनर भी आपको ऐसे मार्क्स दे देगा। अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो पहले हमें ये बताना है कि भाई ये 90 डिग्री तो है भाई, तो 90 डिग्री कैसे, देखिए दोस्तों सॉल्यूशन। चूंकि किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या लंब होती है। इसलिए एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर एंगल P 90 डिग्री नहीं होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते थे। एक एंगल क्या चाहिए 90 डिग्री का, और अगर हम ऐसे हवा में मार देते चौका भाई सीधा पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्वेश्चन गलत हो जाता, उसमें पूरे नंबर नहीं मिलते हमें। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण क्या है OQ का स्क्वायर, लंब क्या है PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है OP का स्क्वायर। देखो OQ की वैल्यू क्या है 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। देखो ये 25 का स्क्वायर कितना हो गया 425 माइनस 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 बराबर OP स्क्वायर। इधर तो बचे 25 और 24 49, तो OP स्क्वायर बराबर इधर लिख देता OP स्क्वायर बराबर 49, तो OP इज इक्वल टू रूट ओवर 49, तो OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितने आ गए दोस्तों 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन पहले लिखना है फिर ही सोल्व करना है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो आपका फिर आप ही जानो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और कोई बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट है T। इससे सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है TP व TQ। ठीक है जी, ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट्स इस प्रकार है कि अगर ये सर्कल का सेंटर O है, ठीक है, तो POQ एंगल ये 110 डिग्री। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें बताना है कि एंगल PTQ कितना है, ये वाला हमें बताना है थीटा। ठीक है, थीटा मान लिया दोस्तों। देखते हैं सॉल्यूशन। दिया क्या है एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री 110। ठीक है, और हमें फाइंड करना है PTQ। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है POQT, एक चतुर्भुज बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल आकृति है। ठीक है, अगर त्रिभुज के 3 कोण दे रखे, वो एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हो तो चौथा हम निकाल सकते हैं कैसे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3 हमें दे रखे हैं, 3 निकालना है, निकाल लेंगे कैसे, देखो P तो है 90 डिग्री, ये Q वाला भी 90 डिग्री होगा, कैसे प्रमेय 10.1 से। तो पहले हम थ्योरम 10.1 लिखेंगे, फिर इन दोनों को 90 डिग्री बना लेंगे, तब हमारे पास तीनों एंगल्स हो जाएंगे, चौथा हम निकाल लेंगे। चूंकि वृत्त
कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या लंब होती है। क्या होती है दोस्तों? लंब होती है। अतः अगर त्रिज्या पर लंब होती है तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, बराबर एंगल ओ क्यू टी, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, हमारे पास तीन एंगल्स हो गए, 1, 2 और 3। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 3 तो 60 डिग्री होता है। लिख देंगे अब चतुर्भुज ओ पी क्यू टी, ओ पी टी क्यू लिख दो, के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इसके चारों कोण लिख दो दोस्तों, कौन कौन से? एंगल पी ओ क्यू प्लस पी ओ क्यू, एक तो हो गया। एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू क्यू टी पी या पी टी क्यू, इसको पी टी क्यू लिख दो ताकि अपना सेम हो जाएगा मामला। पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बाकी का यहां कर देता हूं, आ जाएगा यहां। देखो ओ पी क्यू 110 डिग्री है प्लस ओ क्यू टी 90 डिग्री है, ओ क्यू टी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको तो यही रहने दो, पी टी क्यू को दो बराबर 360 माइनस ये कितना हुआ 90 90 180 180 100 280 और 10 290, ये कितना हुआ दोस्तों 70 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। लेकिन हमें काम क्या करना है, सबसे पहले ये चीज लिखना है कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण ये दोनों एक दूसरे पर लंब होती है। उसके बाद में हम सोल्व करेंगे, तब तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ना आप सीधा लगा दो भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग और बराबर ये से कर दो, नंबर कम मिलेंगे। नोट करो दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है जी भाई, ये सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, कोई बाह्य बिंदु P है, इससे सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक हो गई एक हो गई, एक तो है PA एक है PB। ठीक है दोस्तों, और जो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है ये है 80 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है, ये वाला कोण बताना है, एंगल AOP, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण हमारे पास निकालने का कोई सीधा तरीका है ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम देखो पहले तो इन दोनों को 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 3 कोण आ जाएंगे। 3 कोण आने के बाद में इस चौथे कोण को हम पूरे को निकालेंगे, किसको, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास पूरा, और इस पूरे में से ये कितना हो गया, आधा। तो चूंकि ऐसे लिख देना, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 गुणा एंगल AOP, तो फिर AOP निकाल लेना यहां से, एंगल AOP बराबर एंगल AOB अपॉन 2। पहले AOB निकालो, AOB कहां से निकालोगे, देखो आपको पहले तो ऐसे लिखना है, दिया है, दिया क्या है, एंगल APB बराबर 80 डिग्री। ठीक है, फिर आपको ऊपर में 10.1 लिखनी है यहाँ,
पूरी सेम पैटर्न है पिछले वाला क्वेश्चन का। पर में 10 पॉइंट लिखने के बाद में क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल ओ बी पी बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो क्या करेंगे अपन, एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, सॉरी। तो ये हो गया एंगल ए ओ बी बराबर 360 में से कितने गए, 27 260, 360 में से 260 गए तो कितना बचा 100 डिग्री। एंगल ए ओ बी हमें पूछा क्या, ये आधा वाला यहां रख दो, ए ओ पी बराबर ए ओ बी कितना है 100, यहां नहीं दिखेगा आपको। एंगल ओ पी बराबर एंगल ए ओ बी आया 100 बटा 2 बराबर 50 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस हिसाब से नोट कर लेना, याद होगा या आपको समझ आएगा होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, नोट कीजिए।